प्रिय छात्रों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेस से एक बार फिर कक्षा 11 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम तुलसीदास की भरत महिमा के तीसरे दोहे से व्याख्या प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि भरत जी अयोध्या वासियों के साथ, ऋषियों, मुनियों और माताओं के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मनाने के लिए वन की तरफ जा रहे हैं। उसी के आगे का अंश आज फिर पढ़िए। भारत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेष। शेष मीन्स होता है शेषनाग। शेष मीन्स होता है शेषनाग। और कवि मीन्स होता है कवि। कवि मीन्स होता है कवि। अगम मीन्स अगम। ब्रह्म सुख माने ब्रह्मानंद, ईश्वरीय सुख। अहम मीन्स अहंकार। मम मीन्स ममता। मलिन मीन्स मलिनता। जनेश मीन्स होता है लोग, सामान्य जन। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत के मन में अपने भाई राम के लिए जैसा प्रेम है, भरत प्रेम त्यो समय जस कह न सके, तस कह न सके न शेष। उसका वर्णन हजारों मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भारत के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या अपने भाई श्री राम के प्रति जो प्रेम है, उसका वर्णन हजारों मुख वाले शेषनाग नहीं कर सकते। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख। फिर मुझ जैसे कवि के लिए यह अत्यधिक अगम और कठिन है। फिर मुझ जैसे कवि के लिए यह अत्यधिक अगम और कठिन है, क्योंकि आह मम मलिन जनेषु। क्योंकि हम जैसे जो पुरुष हैं, वह अहंकार, ममता, मलिनता आदि भावों से भरे पड़े होते हैं। और जिसके पास अहंकार होता है, ममता होती है, मलिनता होती है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। और भरत का प्रेम उस समय जब हजारों मुख वाले शेषनाग नहीं कर सकते थे, तो अहंकार, ममता और मलिनता से परिपूर्ण व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता। आगे है, सकल स्नेह शिथिल रघुबर की। सकल स्नेह शिथिल रघुबर की। सकल में संपूर्ण। उस दिन जो है गए कोस दिन कर ढर के। उस दिन जो है राम से मिलने के लिए इतने प्रसन्न थे लोग, उनके शरीर में इतने प्रसन्न थे, उनके शरीर इतने शिथिल हो गए थे कि वह शाम ढलते ढलते केवल 2 कोस ही आगे गए। जल थल देख बसे निस बीते। जल और थल की उचित व्यवस्था देख करके वह एक स्थान पर रात व्यतीत करने के लिए रुक गए। कीन गवन रघुनाथ परीते। उस दिन वो लोग सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दिनकर ढर के, जल थल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ परीते। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस दिन जो भरत और उनका जो पूरा समाज था, वह राम के प्रेम में इतना शिथिल हो गया कि शाम होते होते केवल 2 कोस गए। और इसके बाद जो है उन्होंने जल और थल की उचित व्यवस्था देख करके रात बिताई और फिर सुबह उठे। कीन गवन रघुनाथ परीते। और फिर जब सुबह हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान किया। वहाँ राम रजनियों से सा, जागे सिए सपन अस देखा। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थोड़ी रात शेष थी, तभी उनकी नींद खुल गई, वो जग गए और सिए सपन अस देखा। इसके बाद सीता जी ने कहा कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है। क्या सपना देखा है? सहित समाज भरतजन आए। भरत सारे समाज के साथ, सारे अयोध्यावासियों के साथ आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए। हे नाथ,
आपके वियोग में, आपके वियोग के कारण उनके शरीर तप रहे थे, वह अत्यधिक दुखी थे। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल मलिन मन दीन दुखारी, कह रहे हैं कि हे नाथ, सबके जो मन थे मलिन थे, सभी दीनहीन दिखाई पड़ रहे थे, सभी बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहे थे। देखी सासु आन अनुहारी, और मैंने देखा कि मेरी जो सासें हैं, अनुहारी में होता है दूसरे वेश में या विधवा वेश में, मैंने देखा कि जो मेरी सास हैं, मेरी जो तीनों रानियां हैं, जो तीनों माएँ हैं, वह विधवा के वेश में दिखाई पड़ रही हैं। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के सपने को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन, और वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सभी की चिंताओं को दूर करने वाले हैं, वह चिंता से ग्रस्त हो गए, वह बहुत ही चिंतित हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, वो कहते हैं हे लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुना ही कोई, ऐसा कोई समाचार सुनाई देगा जो अच्छा नहीं होगा, कोई अशुभ समाचार हमें सुनाई देगा जिसकी सुनने की हमें कोई इच्छा नहीं है। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कह करके राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ स्नान किए, पूज पुरारी, इसके बाद साधु संतों की पूजा की, इसके बाद उन साधु सम्माने और इसको उनका सम्मान किया। अब एक बार में व्याख्या आप देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के प्रेम का वर्णन उस समय हजारों मुख वाले से स्नान नहीं कर सकते थे, तो मुझ जैसे कवि जो अहंकार, ममता और मलिनता से परिपूर्ण है, वह उस ब्रह्म सुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भरत के प्रेम का वर्णन करना ब्रह्म सुख को प्राप्त करना हुआ। वह कविजन लोगों के लिए बहुत ही आगम विषय है। सकल स्नेह रघुवर शिथिल रघुवर के, उस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने के लिए सभी आतुर थे, अत्यधिक खुश थे। इस नाते वो शाम ढलते ढलते केवल 2 कोस गए और इसके बाद जल थल की उचित व्यवस्था देख करके एक कहीं निवास किया और फिर सुबह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ गए। वहाँ राम रजनी अवशेषा, और वहाँ जहाँ राम लक्ष्मण सीता थे वहाँ थोड़ी रात शेष थी। सीता जी ने एक सपना देखा और उन्होंने बताया कि हे स्वामी, भरत अयोध्या के सारे समाज के साथ आए हुए हैं और हे नाथ, आपके वियोग में उनके शरीर तप रहे थे और मैंने देखा कि सभी के मन मलिन थे, दीन थे, दुखवारी थे, अत्यधिक दुखी थे। मैंने देखा कि मेरी सासें जो है वह विधवा वेश में थीं। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सुन सी, उनके आंखों में आंसू भर गए और जो सबकी सोच को दूर करते हैं, सबकी चिंताओं को दूर करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सोच के अधीन हो जाते हैं। इसके बाद वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं होगा, कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद वो अपने भाई के साथ स्नान करते हैं और इसके बाद साधु संतों की पूजा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अगला है सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे उत्तर दिश देखन भये, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे और लोग कारण कान चित सचित रहे, सब समाचार की रात को आए ते अवसर कहे, आए थे अवसर कहे। ये छंद जो है हरगीत का है। सम्मान, क्योंकि सीता जी ने अपने स्वामी श्री राम को अपना सपना बताया था। आप लोगों को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनगमन के लिए दक्षिण दिशा में गए थे, दक्षिण दिशा में गए थे। इसलिए जब सीता जी ने ये सपना देखा तो वो साधु संतों का सम्मान करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ गए। सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे उत्तर दिश देखन भये,
श्री राम जी ने प्रातःकाल स्नान किया, भाई ने भी स्नान किया, लक्ष्मण ने भी स्नान किया। इसके पश्चात सम्मान सुरमुन, इसके बाद देवताओं की और मुनियों का सम्मान किया, उनकी पूजा की और इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। और देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? नभ धूर खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। धूल भूर में अत्यधिक। देखते हैं कि उत्तर दिशा का जो आकाश है उसमें धूल छाई हुई है और जो खग हैं, मृग हैं, वह विकल भागे हुए मतलब बेचैन होकर के प्रभु के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। सभी प्रकार के प्राणी, खग मृग सब। तुलसी उठे अवलोक कारण कान चित्त सचित भये। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसका कारण जानना चाहते हैं और वह यह देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्यों उधर से भागे चले आ रहे हैं। ये जो खग हैं, मृग हैं, सब भागे इधर क्यों चले आ रहे हैं। सब समाचार किरात कोलिन आयत ही अवसर कहे। सब समाचार किरात कोलिन, किरात और कोलिन भील, जंगल की जो जातियां होती हैं, जंगल में रहने वाले लोगों की, उसी समय कोलों ने आकर के सब कुछ समाचार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बताया। और क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि भरत पूरे अयोध्या के समाज के साथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सोठा है सुनत सुमंगल बयन। सुनत माने सुन के, किरातों और कोलों के सुंदर वचन को सुन करके, किरात और कोल मतलब जो भील जनजातियां होती हैं उनके सुंदर वचन सुन करके मन प्रमोद तन पुलक भर, उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मन है वह आनंदित हो गया और तन पुलकित हो गया। शरद सरोरु नयन, शरद ऋतु के कमल, सरोरु में होता कमल, शरद ऋतु के कमल के समान जो उनके नेत्र हैं, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं किरात और कोलों के द्वारा जब यह सुंदर समाचार उनको मिलता है तो उनका मन प्रमुदित हो जाता है, तन पुलकित हो जाता है और शरद ऋतु के नेत्रों के कमल के समान जो उनके नेत्र हैं वह प्रेम के आंसुओं से भर जाते हैं। आगे भरत होई जन राज मधु, बीच का अंश ये है कि प्रसंग इसका ये है, विधि हरि हर पद पाए कबहुक की काजी सी करिन क्षीर सिंधु बिनसाए। लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपसे मिलने आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। उनको अयोध्या के राज्य से उनका पेट नहीं भरा है और वो मेरे ऊपर आक्रमण, हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, इस नाते युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। उसी पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं भरत हुए न राजमद। हे लक्ष्मण, भरत को कभी राज्य का मद नहीं हो सकता, राज्य का नशा, राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाए, विधि में होता है ब्रह्मा, हर में होता है विष्णु, हर में होता है महादेव, पद में होता है उनकी प्रतिष्ठा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है, अगर भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश का सारा साम्राज्य दे दिया जाए तब भी भरत को राजमद नहीं हो सकता है। कबहू ही काजी सीकरिन, कबहू ही की काजी सीकरिन क्षीर सिंधु बिनसाए। सीकरिन में होता है बूंद, सीकरिन में होता है बूंद और क्षीर सिंधु में होता है क्षीर सागर, दूध का सागर। ठीक, कांजी में होता है राई का पानी, नमक खट्टा कोई पदार्थ, नींबू भी आप समझ सकते हैं। तो मर्यादा श्री राम कहते हैं कि अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश का सारा राज्य दे दिया जाए भरत को तब भी भरत को अभिमान नहीं हो सकता। अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है। कहते हैं जिस प्रकार से क्षीर सागर में कांजी की एक बूंद डाल देने से वह विकृत नहीं होगा, वह खराब नहीं होगा, उसी प्रकार से अयोध्या का जो राज्य है वह
अयोध्या के राज्य को प्राप्त कर लेने से भरत के मन में कोई अभिमान नहीं होगा। अयोध्या को जो राज्य है वह कांजी की एक बूंद के समान है। अगर भरत को क्षीरसागर ही दे दिया जाए, जिस प्रकार से क्षीरसागर में कांजी की एक बूंद डालने से उसमें कोई बुराई नहीं आती है, वैसे ही अयोध्या का जो राज्य है वह कांजी की बूंद के समान है, कोई खट्टे पदार्थ के समान है। उससे भरत के चरित्र में कोई कमी नहीं आ सकती है। भरत को अयोध्या क्या पूरा संसार दे दिया जाए तब भी भरत को राज्यमद नहीं हो सकता है, राज्य का नशा नहीं हो सकता है। चौपाई। तिमिर तरुण तरिणहि मकुगलई, गगनु मगन मगु मेघहि मिलई, गोपद जल डूबहि घटजोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छूनी, मसक फूक मकुमेर उड़ाई, होय न निपमद भरतहि भाई, लखन तुम्हार शपथ पितुवाना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई परपंचु विधाता, भरत हंस रघुवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। तिमिर तरुण, तिमिर से होता है अंधकार, तरुण से होता है सूर्य, तरिणहि मकुगलई, कहते हैं कि चाहे तरुण में से होता है, तरिणहि में से होता है दोपहर का, मक माने भले ही, गिलई माने निगल जाए। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भले ही दोपहर के प्रचंड सूर्य को घनघोर अंधेरा निगल जाए, मतलब कि घनघोर दोपहरी में एकदम रात हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं भले ही प्रचंड दोपहर के प्रचंड धूप को घनघोर अंधेरा निगल जाए, गगन मगन मकु मेघ मिलई, गगन माने आकाश, आकाश मगन होकर के बादलों में मिल जाए। संभव है? आसमान में बादल छाते हैं, बादल में आसमान नहीं छाते, लेकिन कह रहे हैं कि भले ही आकाश प्रसन्न होकर के बादलों में मिल जाए। गोपद जल डूबहि घटजोनी, और भले गोपद माने होता गाय का खुर, घटजोनी में होता है अगस्त ऋषि। कहते हैं कि भले ही गाय के खुर में बने गड्ढे में, गाय के खुर से बने गड्ढे में घटजोनी माने अगस्त ऋषि डूब जाएं, सहज क्षमा बरु छाने छोनी, छोनी में होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी अपनी सहज क्षमा करने की प्रकृति को भले ही छोड़ दे, मशक फूक मक मेर उड़ाई, भले ही मूषक के फूंक देने से सुमेर पर्वत, मूषक मशक उसका मच्छर, भले ही मच्छर के फूंक देने से सुमेर पर्वत उड़ जाए। हुए न निपपद भरत माई, लेकिन हे भरत, हे लक्ष्मण, भरत को राज्य का नशा नहीं हो सकता, राज्य का नशा नहीं हो, राज्य का अहंकार नहीं हो सकता, राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। कहने का अर्थ आप लोग समझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही संसार में कोई भी असंभव कार्य हो जाए, कोई भी असंभव कार्य हो जाए, लेकिन भले ही दोपहर के प्रचंड धूप को सूर्य निगल जाए, आसमान आकाश प्रसन्न होकर के बादलों में मिल जाए, गाय के खुर में अगस्त ऋषि डूब जाए, पृथ्वी क्षमा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को छोड़ दे और मच्छर के फूंक देने से सुमेर पर्वत उड़ जाए, लेकिन सब हो सकता है, लेकिन भरत को राज्य का अभिमान नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितुवाना, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता के सम्मान की, पिता की आन की सौगंध खा के कहता हूँ, सुच सुमंद नहीं भरत समाना, भरत के सहज के जैसा सच्चा और पवित्र भाई नहीं है, संसार में नहीं है, कोई नहीं है। भरत लखन समाना, सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई परपंच विधाता। रामचंद्र जी कहते हैं कि इस ब्रह्मा ने इस संसार का जो निर्माण किया है वह कैसे किया है। उन ब्रह्मा ने
श्रेष्ठ सगुण फूल, श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, अवगुण जल ताता, अवगुण रूपी जल को मिला करके इस सृष्टि की रचना की है। फिर भरत हंस रघुवंश तड़ागा, और इस सूर्यवंश रूपी तालाब में, रविवंश माने सूर्यवंश, तड़ागा में तालाब, और इस सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गहि गुण, गुणों को ग्रहण करके और दोषों को पय तज अवगुण बारी, और दोषों को अलग कर दिया है। निज जस जगत कीन उजियारी, और अपने यश से इस संसार में सूर्यवंश का नाम प्रकाशित किया है। अपने यश से इस संसार में, अपने गुण से इस संसार में सूर्यवंश के नाम को, सूर्यवंश को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, इस प्रकार से भरत के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते भगवान श्री राम प्रेम पयोध में मगन रघुराऊ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए, डूब गए। कहने, एक बार आप व्याख्या सुनिए। लक्ष्मण नाराज हैं, जब किरात और कोल भील आकर के उनसे कहते हैं कि भारत सारी सेना लेकर के आप पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, मतलब मिलने आ रहे हैं, तो राम तो कहते हैं कि मिलने आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, भरत हमला करने, आक्रमण करने आ रहे हैं। इस पे रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत हुआ ही न राजमत, भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है, उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी साम्राज्य और राज्य दे दिया जाए तब भी उन्हें कोई नशा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। जिस प्रकार से क्षीर सागर में काजी की एक बूंद पड़ जाए उससे उसमें कोई विकार नहीं होगा, ऐसे ही अयोध्या के राज्य को पा करके भरत को कोई अभिमान नहीं हो सकता। अयोध्या का राज्य तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है। आगे व्याख्या, तिमिर तरुण तो नहीं, कहते हैं कि दोपहर का प्रचंड धूप भले ही सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मुख मेघ मिले, आसमान प्रसन्न होकर के बादलों में मिल जाए, गोबद जल डूबहि भट जोनी, भले ही गाय के खुर में अगस्त ऋषि डूब जाए क्योंकि उनका जन्म घड़े से हुआ था, सहज क्षमा बरुछाने छोनी, और ये जो पृथ्वी है, जो धरती माता है, वह क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण को भले ही छोड़ दे, मशक फूक मकु मेरु उड़ाई, भले ही मच्छर के फूंक देने से सुमेर पर्वत उड़ जाए, हुआ नृपमद भरत हैं भाई। लेकिन हे लक्ष्मण, भरत भाई भरत को राज्य का मद, राज का अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे लखन मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी के आन की सौगंध खा के कहता हूँ, सुच सुभद्र रही बरस समाना, भरत के जैसा सच्चा और पवित्र भाई संसार में कोई और नहीं है। सगुण खीर अवगुण कहते हैं, ब्रह्म मिलय रचय परपंच विधाता, कहते हैं कि ब्रह्मा ने सगुण रूपी खीर, सगुण रूपी गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस संसार की रचना की है। और भरत वंश हंस रघुवंश का जन्म कीन गुण दोष विभागा, कहते हैं भरत जैसे इस रघुवंश रूपी तालाब में भरत जैसे राजहंस ने जन्म लेकर के उनके गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पय तो जो गुणों को अर्जित कर लिया है और अवगुणों को छोड़ दिया है। निज जस जगत की उजियारी, और अपने यश से इस संसार में सूर्यवंश के नाम को प्रकाशित किया है, रोशन किया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, इस प्रकार से भरत के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते प्रेम पयोध मगन रघुराऊ, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है प्रेम रूपी सागर में डूब गए, मग्न हो गए। धन्यवाद। आज का पाठ बस इतना ही। धन्यवाद।